सभी हमारे प्यारे भाइयों को नमस्कार और हमारे प्यारे स्टूडेंटों को नमस्कार। सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लव कुशल का नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे आपको पता होगा कि हम 2 दिन से लगातार आपके इसी यूट्यूब चैनल पर हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें हम बात करें डिटर्मिनेंट। ये कहाँ पूछा जाता है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास 12th BSc तथा बीटेक और तमाम प्रकार की ऐसी हाई क्लासेस कंपटीशन में इसको पूछा जाता है, जो आपको पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, इसका एंजॉयमेंट लेना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने कंपटीशन वर्ड यूज़ किया, जिसमें जो हमारे जो बहुत प्रफुल्लित, बहुत माने जाने जो थोड़ा सा हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, सोचेंगे कि कौन सी कंपटीशन की बात डिस्कस करिए, तो IIT एडवांस में भी इसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आप कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। और मैं कृपया कंप्यूटर महोदय से निवेदन करता हूँ, जो संचालक कर रहे हैं, ज़रा मुझे इरेज करने के लिए कुछ दे दें तो ज़्यादा बेटर है। ऑपरेटर बाबू से निवेदन है, कृपया लाइए। चलिए कोई बात। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। मेरे प्यारे भाई, अगर हम कहीं आपसे मैं बात करता हूँ कोफैक्टर, आप एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा, ये जो आपका कोफैक्टर होता है ना, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ऑफ अ क्या होता है डिटर्मिनेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको पता होगा कि हम ज़्यादा इसमें आपको परेशान करेंगे नहीं, वरना तो ज़्यादा आपको मैं इधर उधर बताने की कोशिश करूँगा, बहुत सॉलिड चीज़ डिस्कस करूँगा जो सारे स्टूडेंट लोग जानने के इच्छुक हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास कहीं पर एक डिटर्मिनेंट पहले से विराजमान हो, डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको दिया रहेगा 3 4 8 6 2 9 5 4 6, आपके सामने ये दिया रहेगा। ठीक है, और आपके सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे कि आपको कैसे इसका सोल्यूशन करना है, कैसे इसके बारे में जानें, कैसे इसके बारे में क्या करना है, बहुत सारे चैलेंज आएगा, लेकिन मैं सारे चैलेंज को मैं आपका काम तमाम कर दूँगा। आपको पता होगा कि एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं पर यहाँ पर देखिए, हमने कहा था कि यहाँ पर m इंटू क्या आता है, n आता है। ठीक है, जिसको m को हम क्या बोलते हैं बताइए, रो बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं बताइए, कॉलम बोलते हैं। ठीक, इतनी बात हम भी जानते हैं और हमारे प्यारे स्टूडेंट भी जानते हैं, क्योंकि हम पुराने वीडियो में, अभी मैं 2 दिन पीछे ये वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब हम कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं, यहाँ पर जो m है इसको मैं I बोलता हूँ, और जो n है इसे क्या बोलता हूँ, J। ठीक है, यानी I क्या है, रो है, J क्या है बताइए, कॉलम है। ठीक है, तो अब I ये, J ये है। अगर मैं आपसे यही चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, तो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि M11 क्या हो सकता है, M11 क्या हो सकता है। आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, M11 क्या हो सकता है, इसी में 1 1 क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट टिक्स ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं शॉर्ट टिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। तो मेरे प्यारे भाई, इस M11 का मतलब ये होता है कि ये बंदा जो है, ये चीज़ आई है, तो ये चीज़ क्या है बताइए, जे है। यानी ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बताइए, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ये, सेकंड कॉलम, सेकंड क्या है बताइए, कॉलम को, फर्स्ट के रो को, यानी फर्स्ट के रो को हम यहाँ पे कट कर देंगे और सेकंड के कॉलम को यहाँ पर कट कर देंगे। तो मुझे क्या मिला, 4 8 4 6। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला बताओ, तो क्या मिला बताओ, 4 8 4 6। ठीक, अब मैं इसका क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हम इसका अगर निकालें, या दीज वैल्यू में इसको x बोलता हूँ, तो आप यहाँ पर 4 6 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा, ये हो जाएगा 24 माइनस 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32। दोनों को आपस में क्या करेंगे बताइए, माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। और यही जो -8 होगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये सकते हैं कि इसका कोफैक्टर क्या हुआ, इसका कोफैक्टर कितना है बताइए, -8। बात समझ में आई। ठीक है, अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन और लेंगे, इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, यहाँ पे लिख दूँ मैं 7, ये 6, ये 5, ये कितनी है, 3 है। और आपसे कह दूँ कि m क्या निकालना है, 33 निकालना है। ठीक है, m क्या निकालना है, 33 निकालना है। नहीं, कोफैक्टर आप इसकी अगर वैल्यू अगर हम निकालना है, तो m 33 निकाल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे कहा ना कि ये बंदा जो होता है, ये क्या है बताइए, रो है, ये क्या है बताइए, कॉलम है। जो कंपटीशन वाले हैं ज़्यादा ध्यान देंगे, जो BSc और बीटेक वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से इसे देखिएगा। ठीक है, अब ये कितना है बताओ, ये रो है, ये क्या है बताओ, कॉलम है। थर्ड रो, थर्ड का रो, थर्ड का रो क्या है, थर्ड का रो ये है, थर्ड का कॉलम,
थर्ड का कॉलम, तो थर्ड के कॉलम को इसे कट कर देंगे, क्या बचा 8 4 7 6, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ 8 4 7 6। अब मैं इसको जानता हूँ, जब मैं इसको पूरा फुल सोल्यूशन करूँगा यहाँ पर मुझे एरो बना करके यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। 8 6 जा कितना होता है बताओ 48 माइनस 7 4 जा कितना होता है 28 होता है। अब आपको यहाँ पर पता होगा जब मैं इसे क्या करता हूँ माइनस करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बताओ 20 आती है। और 20 आपकी क्या हो जाएगी बताइए, कोफैक्टर ऑफ द M33 हो जाएगा। ठीक है, इतने चीज़ आपके दिमाग में 100% आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूँ और दूसरे टॉपिक पर चलता हूँ। ऑपरेटर बाबूजी जरा आप देखिए कि ये जो मैं जो लिख रहा हूँ क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पीछे से जाइएगा। दिख रहा है? आप लोग भी देखिएगा क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है, इसलिए मैं लिखा हूँ। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे भाई बहन सबको प्रणाम। मैं आपके सामने मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जो मैं क्वेश्चन का सीधे सीधे बैंड बजाऊंगा, आप लोग बस शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। आपसे क्या पूछा, इवालुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब इसमें से जो कुछ मैथ के टीचर होंगे तो सीधे कहेंगे फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो करके दिखाइए, करके दिखाइए, करके दिखाइए। 2 लीटर फेंक देंगे। हमारे कहने का मतलब सिंपल होता है कि आप जब जब भी किसी पर मैथ की बौछार करना चाहेगा आप हमसे जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, मैं आपको सिखाऊंगा, चुटकी में आप इंटर को फोड़ेंगे मेरे साथ। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, इवालुएट द